प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के हिंदी काव्य के अंतर्गत रसखान कवि को और आज इनका कवित्व पढ़ना है और इसी के साथ हमारा यह रसखान कवि वाला पाठ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि हम लाइक गिनते हैं। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं आधे भी लाइक नहीं करते। लाइक कर दिया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। कवित्व पढ़ने की शैली देखिएगा। गूरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदु बानी रे। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, आटा चढ़ी चाय पीत पट फहरानी रे। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी रे। शब्दार्थ देखिएगा। गायों को चरा करके कृष्ण के लौटने पर जो मनमोहक सौंदर्य बनता है उसी का चित्रण किया गया है। और गोपियां अपने अपने छतों पर खड़ी होकर के देख रही हैं और उस कृष्ण के आने के सौंदर्य का आनंद ले रही हैं। देखिएगा। गोरज, गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल, यानी कि गाय के पैर से निकली हुई धूल। बिराजे, सुशोभित हो रही अर्थात चिपकी हुई है भाल माथे पर। लहलही, लहलहा रही है अर्थात लहरा रही है। बनमाल, जंगली फूलों की माला। वन में पाई जाने वाली सुगंधित खूबसूरत फूलों की माला गले में पहने हुए हैं। आगे गैया, आगे आगे गायें चल रही हैं, पाछे ग्वाल, पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। गाँव में गा रहे हैं मृदुबानी मीठे स्वरों में, री हे सखी। मीठे स्वरों में कोई गाना गा रहे हैं। आपको पता है कौन सा गीत ग्वाले गाते थे? तो ग्वाले गोधन नामक गीत गाते थे। ठीक है। जैसा गीत गा रहे हैं उसी गीत के अनुरूप तैसी धुन, वैसा ही संगीत बांसुरी की, बंसी की कृष्ण बजा रहे हैं। मधुर मधुर, मीठा मीठा अर्थात मीठा संगीत। जैसी संगीत अर्थात जैसी बांसुरी बज रही है उसी के अनुरूप बंक, सुंदर चितवन देखने का अंदाज है। और मंद मंद मुस्कानी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे हैं और रास्ते में जो भी पड़ रहे हैं उन सब की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे हैं। कदम बिटप, कदम के पेड़ के निकट समीप। तटिनी अर्थात यमुना के तट किनारे। आटा चढ़ी, अटारी पर चढ़ने की चाह इच्छा रखने वाला। पीत पट, पीला पीताम्बर फहरान रे लहरा रहा है। कृष्ण के शरीर पर पीला पीताम्बर हवा के झोंके से ऐसे लहरा रहा है मानो वो उड़ करके यहाँ हमारे अटारी पर अर्थात छत पर आ जाएगा, जहाँ पर हम गोपियाँ खड़ी होकर देख रही हैं। रस बरसावे, वास्तव में यह सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य प्रेम रस की वर्षा कर रहा है। तन तपनी, शरीर के दुख को बुझावे, शांत कर रहा है। नयन, आंखों को भी अर्थात नेत्रों को भी शांति दे रहा है। प्राणनी, मन को, हृदय को रिझावे, प्रसन्न कर रहा है। वो आ रहा है। रसखानी अर्थात हमारा प्यारा कृष्ण। री हे सखी, यहाँ रसखान का मतलब, रसखान कवि कहते हैं कि गोपियों ने कहा। रसखान के दो अर्थ बन रहे हैं, व्याख्या समझिए। प्रस्तुत पद्यांश में गायों को चराकर शाम के समय ग्वालों के
लौटने का मनमोहक वर्णन करते हुए कृष्ण को प्रेम रस का सागर बताया गया है। व्याख्या समझिए। गाय के पैरों की धूल माथे पर लगी हुई है और गले में वन में पाए जाने वाले सुगंधित फूलों की माला पहने हुए हैं। आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं। सभी लोग कुछ न कुछ गा रहे हैं, अर्थात गाते हुए गायों की ओर ला रहे हैं। और जिस प्रकार से ये लोग गा रहे हैं उसी के अनुरूप कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। जैसा संगीत वे बांसुरी से निकालते हैं उसी के अनुसार वे सभी की तरफ मुस्कुराते हुए देख भी रहे हैं। अर्थात देखने का भी संबंध संगीत से है, अर्थात बंसी की आवाज़ से है, और बंसी की आवाज़ का संबंध ग्वालों द्वारा गाए जाने वाले गीतों से है। देखो, दूर कदम के पेड़ के नीचे यमुना के किनारे से ये लोग आ रहे हैं। वहीं से उनका पीताम्बर कुछ इस तरीके से लहरा रहा है मानो हमारी अटारियों तक, अर्थात हमारी छतों तक उड़कर आ जाएगा। हमारे कृष्ण का सौंदर्य वास्तव में प्रेम रस की वर्षा कर रहा है और शरीर के दुख को दूर करने वाला तथा आंखों को शांति प्रदान करने वाला है। आंखों को शांति देता हुआ, मन के दुख को दूर करता हुआ, दिल को आकर्षित करता हुआ, अर्थात हमारे हृदय को अपनी तरफ खींचता हुआ वो कृष्ण हम लोगों की तरफ आ रहा है। अर्थात हमारे प्यारे कृष्ण गांव की तरफ कदम के पेड़ के सामने से आ रहे हैं। काव्य सौंदर्य का तत्व रस, श्रृंगार। छंद की बात करते हैं तो कवित्व है। ध्यान दीजिए, कवित्व में डबल ता लगा हुआ है, कवित्व नहीं है, कवित्व है। लिखते समय ध्यान रखेंगे। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, स्वभावोक्ति, आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव में मृदुबानी री, तो ये स्वाभाविक गुण है। तैसी, तैसी धुन यहाँ पर उसी के अनुरूप ध्वनि यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मधुर, मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अटा चढ़ी चाय पीत पट फहरा निरे, यहाँ पर मानवीकरण और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार है। अब यहाँ पर अगर परीक्षा में अंडरलाइन कर दे तो आप क्या लिखेंगे, तो आप उत्प्रेक्षा लिखिएगा। मानवीकरण भी है क्योंकि निर्जीव पदार्थ भी सजीव जैसा आचरण कर रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, अंडरलाइन करते हैं तो अनुप्रास अलंकार दिखाइएगा। रसखान शब्द में श्लेष अलंकार है क्योंकि एक अर्थ है कवि रसखान और दूसरा अर्थ है रस के भंडार कृष्ण, अर्थात श्रृंगार रस के भंडार कृष्ण, रस की खान कृष्ण। तो भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा। आज यहीं तक।